अ, स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल निंदार मैथ क्लास में। चलिए 17 तारीख को जो आप लोग का 10th का हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसका संभावित प्रश्न पत्र आ गया है। तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं और आई थिंक जहां तक मुझे लगता है आज हम आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें से 100 में से नहीं तो कम से कम 30-40 आ जाने का काफी हद तक इसका उम्मीद है। तो फिर चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, जापान, अमेरिका। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका गए। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर अमेरिका गए, ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखिए, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1937, 1936, 35, 38। किस वर्ष में हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? कौन नचा रहा था? सी में इस 3 का हो जाएगा आपका सी, मदन। मदन नचा रहा था लट्टू। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? 4 का आपका हो जाएगा कविता, नाटक, रेखाचित्र या भाषण। क्या है? तो ये भाषण है। ठीक है, आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 5 नंबर में है, चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? 5 का हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतेंद्र मिश्र या भीमराव अम्बेडकर। तो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। पुस्तक और उसके लेखक वाला जितना भी है ये इंपोर्टेंट रहता है और इसको पूछने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। आगे चलिए देखते हैं 6 नंबर, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? ख में गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। तो इनकी भाषा मराठी थी। आगे चलिए देखते हैं 7 नंबर, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के जैसे ही ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं 8 नंबर, निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ है? जैन गणितज्ञ कौन है? नंदीनाथ, कबीराचार्य, महावीराचार्य या शंकरदेव। कौन है? तो महावीराचार्य जो है ये जैन गणितज्ञ है। ठीक है, 8 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 9 नंबर देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक, यही बोले हैं ना हम आपको, लेखक का नाम बहुत इंपोर्टेंट है और ये पूछते रहता है। ठीक है, 9 का हो जाएगा आपका अमरकांत। ठीक है, अमरकांत है, बहादुर शीर्षक कहा था, इसका लेखक अमरकांत है। ठीक है, डी। आगे चलिए 10 में देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? कौन कराता था मालिश? तो किशोर करवाता। ठीक है, 10 का डी हो जाएगा सही आंसर आपको। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर, 11 रुपए की साड़ी के खूंट, 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यह यहीं चारपाई पर रखे, खाली जगह पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा? किसने कहा था 11 रुपए खोल कर रखे हैं पर वो मिल नहीं रहा है? तो आपको 11 का हो जाएगा बी, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा कि यहाँ पर 11 रुपए रखे मगर वो मिल नहीं रहा है। आगे चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? सी 1912 में हुआ था। आगे चलिए 13, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वो अधमकोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है आपको बताना है। 13 का हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा परंपरा का मूल्यांकन, यही है सही आंसर। 13 का सी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। आगे चलिए देखते हैं 14, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 14 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 27 साल की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल गया था। ठीक है, आगे चलिए 15 देखते हैं, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? 15, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? 2 ढाई साल रहे थे। ठीक है, 15 का बी सही आंसर है। आगे चलिए देखते हैं, अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? 16 का हो जाएगा आपको सी, पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया। ठीक है, आगे चलिए 17 देखते हैं, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? 17 को आपको बताना है दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, 17 का डी सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में। आगे चलिए देखते हैं 18 नंबर, दीवार में एक खिड़की रहती थी नाटक नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है दीवार में खिड़की रहती थी। ठीक, आगे चलिए देखते हैं 19 में, मछली शीर्षक कहानी के में लेखक की माँ क्या कर रही है? मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है?
19 का देख लेते हैं। 19 का हो जाएगा ए, मसाला पीस रही है, ठीक है। आगे देखिए 20, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? सरपट, किनारा, तेजी, जादू या प्रभाव। इसका हो जाएगा तेजी। देखिए वह जैसे ही सांप को देखा सरपट भागा, इसलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 21, यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका सी हो जाएगा थाती। थाती पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। आगे चलिए 22 में देखते हैं, अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खान जिनको भी कहा जाता है, का ननिहाल कहाँ है? अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? तो ये काशी में है, ठीक है। 22 का डी सही आंसर है। आगे चलिए देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो इसका आपको आंसर बताना है। मामू से, मौसी से, नानी से, उपयुक्त में सभी से। सभी से ले लेते थे ये पैसे, ठीक है। आगे चलिए 24 का देखते हैं, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन है? रचनाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, और हरिजन शब्द भी जो है महात्मा गांधी ने ही दिया है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा कर दिया गया, बी सही आंसर है। आगे चलिए देखते हैं 26 में, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 लड़कियां थी, ठीक है। किताब का क्वेश्चन है। आगे देखिए 27 में, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राजा ने पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले? ताम्रपत्र उसको कहते हैं जो धातु के चादर को, धातु के चादर को तांबे या तांबे का जो रहता है, तांबे को चादर के रूप में बना के उस पे लिखा जाता है, उसी को ताम्रपत्र कहते हैं। तो किसके मिले हैं? 27 का डी हो जाएगा, राजा वर्गुन के मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर के हैं, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो आपको बताना है किस वर्ष का है। 1020 ईस्वी का, 1030, 1040 या 1050? तो ये 1020 ईस्वी का, ठीक है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलिए 29 देखते हैं, थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ जो है दांत, दंत से बोला जाता है, थ। थ, थ का बी हो जाएगा, ठीक है। थ, थ, ठीक है। आगे चलिए 29, 29 के बाद 30 नंबर देख लेते हैं। 30 में क्या है? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 30 में आपका है 6, 5, 3, 4। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। 3 श्रेणियां, व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणियां। आगे चलिए देखते हैं 31 में, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? 31 का आपको देखना है। 31 का डी, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जो होते हैं सामान्य स्वर के तुलना में तिगुना समय लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए 32 देखते हैं, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 32। 32 का हो जाएगा सी, 5 है अनुनासिक वर्ण, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के कितने भेद है? 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद है? 3 भेद है, स्वर संधि के 3 भेद है, ठीक है। डी हो जाएगा सही आंसर यहाँ से आपका। आगे चलिए देखते हैं 34 में, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 34 का सी, दुह जोर कर, दुष्कर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं 35, य और ल कौन व्यंजन कहलाते हैं? उष्म, अघोष, अस्पर्श, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, डी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 36, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? छात्र, कालिदास, घनिष्ठ या उपरोक्त? इसमें कौन है? तो छात्र, यहाँ पर देख लीजिए छात्र कैसे लिखा था, ये आप लोग को पता होगा। छात्र एक ऐसे लिखाता है, छात्र, और एक छात्र ऐसे भी होता है, जो क्षत्रिय वाला होता है वो छात्र है। तो यहाँ पर सभी उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं देखते हैं 37, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द शब्दांश में सबसे पहले जोड़ता है, ठीक है। तो 37 का आपको आंसर देना है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? मनुज में मनु जोड़ जो, तो मनुज है, ठीक है। इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 क्या कहता है? निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो आपको समझ जा गए होंगे, ये जो है यही प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। 38 का प्रश्न पूछने के उपरांत इसका उपयोग किया जाता है। 38 का ए हो जाएगा। चलिए आगे 39 देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं? आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद है। संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। आगे देखिए 40 में क्या है? आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है? आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है? आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक नहीं हो सकता, द्रव्यवाचक नहीं हो सकता, जाति और व्यक्ति दो बच गया। अभी ये जाति का बोध करा रहा है, व्यक्ति का बोध करा रहा है, आपको बताना है 40।
ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। ये स्थान का नाम है आर्यवर्त, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर। आगे देखिए 41, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? 41 नंबर, 41 का डी कहते हैं। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे 42, शब्द आगे क्या है? शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग कौन है? आपको बताना है। 42, 40 शक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है। शक्ति शब्द बहुत स्त्रीलिंग है। ठीक है, कहता है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए 43, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 43 में जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। कारक के कितने भेद होते हैं? 44, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, इस तरह 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर में, को के लिए किस कारक की, को और के लिए किस कारक की विभक्ति आपको 45 का बताना है। सी, संप्रदान का को या के लिए, यही होता है प्रदान करने के लिए। सी, 45 का सी हो जाएगा। 46 देखते हैं, शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण? शिकारी ने कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्ता ने, शिकारी ने बाघ मारा। सी, 46 का सी हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे चलिए देखते हैं 47, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? 47 का आपका आंसर देना है। यह निश्चयवाचक का है, वह जो न करे सो थोड़ा निश्चयवाचक का उदाहरण। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं 48, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी, ऐसा आदमी। ठीक है, आगे देखते हैं 48, 48 का बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का गुणवाचक या सार्वनामिक? तो ये सार्वनामिक है। ठीक है, ऐसा आदमी सार्वनामिक है, आदमी में ऐसा लग गया है इसलिए ये हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर, धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय? प्रत्यय जो शब्दांश के अंत में लगता है। धार्मिक, धार्मिक, इक। 49, 49 का आपको सी हो जाएगा। ठीक है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलिए 50 देखते हैं, जिन क्रियाओं से हम इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। 50 का ये हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 51, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ, मैं भरता हूँ। ठीक है, मैं और घड़ा भरता हूँ। 51, तो 51 को आपको बताना सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सकर्मक। यहाँ कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म क्या है? तो भर रहा है, ये कर्म है। ठीक है, और मैं भर रहा हूँ सकर्मक, इसलिए 51 का सी हो जाएगा। 52 देखिए, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? भूत, इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है, भूत में कत प्रत्यय लगा हुआ है। 52 का डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे देखिए, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय का विशेषण 53, 53 का आपको आंसर देना है। 49 का 53 का अन्याय का, अन्याय का विशेषण अन्यायी, अन्यायी हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो है ना अन्याय, वो अन्याय कर रहा है, बहुत बड़ा अन्यायी है। ठीक है, विशेषण। 54 देखते हैं, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर, सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद से लिया गया है? आपको बताना है। ये जो पंक्तियां हैं ये गुरु नानक के किस पद से लिया गया है? 54 का आंसर देना है। तो ये प्रथम पद से लिया गया है। ठीक है, आगे चलिए 55 देखते हैं, आशा दीवार किसकी रचना है? फिर वही लेखक का नाम पूछ दिया, आशा दीवार किसकी रचना है? 55 का आपको बताना है। आशा दीवार जो है गुरु नानक की रचना है। ठीक है, आपको याद रखना है। 56 में शिखा शब्द का अर्थ क्या है? शिखा, इसका अर्थ होता है चोटी, तुम्हारी शिखा काट दी जाएगी, मतलब चोटी काट दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए देखते हैं 57 में, प्रेम आयानी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? प्रेम आयानी श्री राधिका दोहे के रचनाकार कौन है? 57 को आपको बताना है, और इसका रचनाकार जो है वो रसखान है। प्रेम अयनी रसखान, ऐसे याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं 58, निम्न में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? सवैया और घनाक्षरी, घनाक्षरी, अंताक्षरी या घनाक्षरी, दोनों सेम सेम है। ठीक है, आपको बताना है 58 का क्या हुआ? तो घनानंद जी की है। ठीक है, घनानंद जी की है ये, घनानंद जी की कवि ये दोनों प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखिए 59 क्या है? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और थिक पथिक तथा जवादानी का ऐसा दबा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद, यह किसके बारे में कह रहे हैं? कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? घनानंद जी के बारे में ऐसा बोला गया है, किसने कहा था? आपको बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, इसका 59 का भी आपका सही हो जाएगा। 60 देखिए, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं?
60 का आपका आंसर देना है, तो सुजान के आंगल में पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, 60 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 61, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानने वाले कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी या प्रेमघन, यही जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। आगे चलिए 62 देखते हैं, स्वर्ण धुली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो बीरेन डंगवाल, सॉरी यहाँ देखिए सुमित्रानंद पंत, डी डी है, सुमित्रानंद पंत, इनकी रचना है स्वर्ण धुली। आगे देखते हैं, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? 63, 63 का कुंवर नारायण जी का रचना है, ठीक है, आत्मजयी प्रबंध का। आगे देखिए 64, दो राह समय के रथ पर घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? आपको बताना है। 64, 64 का सही जनतंत्र का जन्म, ये हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता है, उसकी ये पंक्ति है, ठीक है। आगे देखिए 65, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है? 4 कविता दिया हुआ है, इसमें से बताना है अज्ञे की रचना कौन सी है। 65 का आपका आंसर हो जाएगा डी, डी हिरोशिमा, हिरोशिमा पर उन्होंने कविता लिखी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 66 में, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? किसकी साक्षी है? मानव की, दानव की, वन की, जीव जंतुओं की, या ये है मानव की साक्षी है, ठीक है, जली हुई छाया मानव की साक्षी। आगे देखते हैं 67, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है, जाहिर सी बात है, वृक्ष की हत्या शीर्षक है तो वृक्ष ही हमेशा चौकन्ना रहेगा। आगे 68 देखते हैं, ठीक है, 68 क्या है? कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तिथि आपको याद रखना है, तिथि वाला भी एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। 1947 में, जिस वर्ष वर्ष भारत आजाद हुआ था उसी वर्ष वीरेन डंगवाल जी का जन्म हुआ था, ठीक है। आगे 69 में देखते हैं, 69, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीजू की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? किसने किया? आपको बताना है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो 69 का सी, अंकुर जो है उसने धकेलना शुरू किया फूली हुई छत को, ठीक है, बीज की फूली हुई छत को। आगे बढ़िए, देखते हैं 70, किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को मिला है साहित्य अकादमी? साहित्य अकादमी आपको बताना है, ठीक है। तो 70 का यहाँ पर हो जाएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा, ऑप्शन डी सही आंसर है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, ठीक है। आगे चलिए 71 देखते हैं, अस्तित्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? अस्तित्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका अनामिका, अनामिका की रचना है स्त्रीत्व का मानचित्र। स्त्रीत्व अनामिका दोनों, स्त्रीत्व अनामिका स्त्री है, इसलिए इस चीज को आपको लिंक करके याद रखना है। आगे देखिए 72 में क्या है? कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ है? कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान आपको बताना है। 72 का आपका क्या हो जाएगा? सी, बिहार, कवि अनामिका का जन्म बिहार में हुआ है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं 73, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी किस वर्ष मिला था? लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? आपको बताना है, ठीक है। तो इनको मिला है 1968 में, ठीक है, इनको मिला है 1968 में साहित्य अकादमी श्रीनिवास को। आगे चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? सी आर रमन या बी आर नारायण? बी आर नारायण ने किया था, यही सही आंसर है, तो 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 75, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, इसका हो जाएगा सातकोरी होता, सातकोरी होता ने ढहते विश्वास शीर्षक लिखा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं 76, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा है? पानी भर जाएगा, अनाज बर्बाद होगा, बाढ़ आएगी, बीमारी बढ़ेगी, क्या लग रहा है? बाढ़ आएगा, सी आंसर सही है। आगे चलिए देखते हैं 77, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? कमू, सीमा, नीमी या मंगू? कौन थी? आपको सही आंसर देना है, तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी, ठीक है। 78 क्या है? मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी, 3 कितना में? सी में है, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 79, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर जो कहानी है इसका लेखक कौन है? नगर का लेखक कौन है? सुजाता, सुजाता जो है इन्होंने ही लिखा है नगर कहानी, ठीक है। आगे चलिए 80 देखते हैं, वलियम्मा की बेटी का क्या नाम था? वलियम्मा की बेटी का क्या नाम था? पप्पाती, हाँ यही यही सही है, 80 का ए हुआ हो जाएगा पप्पाती। आगे चलिए 81 देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, ये तो गलत है।
यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये भी गलती है। आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए नहीं होगा, आप अपना हस्ताक्षर कीजिए होगा। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है, ये सही है, ठीक है, ये सही है, तो 81 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ये भी गलत है, ठीक है, खबर सुनकर मैं विस्मयित हो गया था, इससे सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए 82 देखते हैं। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुमन, घन, छाछ, पीरा, पीरा है, ठीक है, 82 का डी। 83 आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का पाताल, सीधा से याद रखना है, आकाश पाताल एक कर देंगे तुम्हें पाने के लिए। आगे चलिए 84 जिनके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या है? जिनके माता पिता ना हो उसको बोलते हैं अनाथ, अनाथ कहाँ है? बी में, ठीक है, तो 84 का बी हो जाएगा। 85 देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही न्याय करना, मनमानी करना, बेमेल या दोनों का संकट। सही न्याय करना, दूध आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, मतलब सही न्याय होकर रहेगा। 86 सेना नायक शब्द कौन समास है? सेना नायक शब्द कौन समास है आपको बताना है। अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव जिसके शुरुआत में अव्यय जुड़ा हो, तो सेना अव्यय है, उस नायक में अव्यय जुड़ा हुआ है कौन? सेना, सेना नायक अव्ययी भाव। 86 का सी। 87 देखिए, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बड़ाई अपने आप करना, घमंड होना, बुरा लगना या सजग होना? तो सजग होना। अब ठोकर लगने के बाद उसकी आंखें खुल गई है, यानी वो सजग हो गया है, 87 का है। आगे चलिए 88 देखते हैं। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह कल घर जाएगा, कल जाएगा, भविष्य काल का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, आ गया है 89 पर। पगड़ी शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पगड़ी देसी शब्द है अपना, इसलिए ये देशज है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं 90। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत का विशेषण पर्वतीय, पर्वतीय कहाँ है? यहाँ है, सी हो जाएगा। 91 देखिए, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 91 पुत्रवान का स्त्रीलिंग लिंग लिंग रूप पुत्रवती। जिसको पुत्रवान है, पुत्रवान आदमी जिसके पास पुत्र है पुत्रवान, महिला जिसके पास पुत्र है पुत्रवती। तो 86 का डी हो जाएगा, 91 का डी हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं 92। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद, उत्जोर लास कहाँ है? सी में है, तो ये हो जाएगा 92 का सी। 93 देखिए, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, ठीक है, रात को पहरा देने वाला संज्ञा पदबंध है। आगे चलिए देखते हैं 94। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है परिश्रमी छात्र जो है वो अवश्य सफल हो जाएंगे, ठीक है, दो यहाँ पर मिल गया है वाक्य। आगे देखिए 95। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा का कंटीला होगा, जिस, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 95 का भी कटीला, ठीक है। आगे देखिए 96। सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? अंत में लगता है सजावट, आवट प्रत्यय है, ठीक है, 96 का सी सही आंसर है। 97 देखिए, सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? सुसंगति का विलोम क्या होगा? सुविचार, सुधार, सभ्य, तीनों तो होने से रहा, विलोम पूछ रहा है तो कुसंगति, ठीक है, 98 का डी हो जाएगा। 97 का डी हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर आ गया। महात्मा शब्द कौन समास है? महात्मा बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, महात्मा मतलब जिसको अलग उपाधि दिया गया है वो क्या है? महात्मा क्या है? कर्मधारी या द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो कर्मधारी है, महान है जो आत्मा, महात्मा, ठीक है। आगे देखिए 99। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोरगम, उद्गम का उत्जोरगम कहाँ है? उत्जोरगम बी में है, तो बी सही होगा। आगे देखिए 99 के बाद 100 नंबर में भ का उच्चारण स्थल क्या है? भ का उच्चारण स्थल क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट में बता देना है, ठीक है। तो ये जो हम 1 से भी 100 तक क्वेश्चन कराए हैं, ये काफी हद तक संभावित प्रश्न है, जो 17 तारीख को हिंदी के पेपर में आपके आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 100 का 100 आएगा, लेकिन काफी हद तक 30 से 40 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत है, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, तो ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, काहे कि आगे का अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा, और सभी जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उसका जैसे ही आप एग्जाम दे के आते हैं तो उसका आंसर की है चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप आसानी से अपना स्कोर चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।